नमस्कार। बढ़ते हैं अगले पाठ की ओर। पाठ संख्या 21 और विषय हमारा पूर्व जन्म शाप। उसके अंतर्गत आने वाला चौथा शाप सर्प शाप। सर्प शाप के बाद पितृशाप, पितृ के बाद मातृ, मातृ के बाद भ्रातृशाप। अब हम आगे के कुछ पाठ जो हैं भ्रातृशाप के ही लेंगे। 3 शाप पूर्व जन्म शाप के अंतर्गत आने वाले कंप्लीट हो चुके हैं। उनके हमने उपाय के बारे में भी चर्चा की और श्लोकों की भी चर्चा की। लगभग 40 से अधिक श्लोक जो हैं हम पूर्व जन्म शाप के इन 3 शापों के अंतर्गत, जिसे हम दोष बोलते हैं, पितृदोष, मातृदोष यानी सर्प दोष, उनके अंदर हम अध्ययन कर चुके हैं। आज जो 2 श्लोक हैं ये भ्रातृशाप के हैं। पितृशाप और मातृशाप आपको सोशल मीडिया पर आम दिखाई पड़ेगा। सूर्य के साथ राहु, चंद्रमा के साथ राहु तो मातृ या पितृशाप। बाकी जो शाप हैं उनकी आंखों से ओझल हो जाते हैं। सर्प शाप के हमने कितने श्लोक पढ़े, उपाय भी देखा। और अब जो भ्रातृशाप है इसकी चर्चा और बाकी ब्रह्म शाप, मातुल्य शाप, पत्नी शाप, प्रेत शाप, इनकी चर्चा आपको कोई महानुभवी विद्वान या अच्छे जो विद्वान ज्योतिषाचार्य हैं उनके द्वारा ही आपको मिलेगी। सोशल मीडिया वाले ज्योतिषों की नहीं बात नहीं है, क्योंकि वो तो सिर्फ अस्त, बकरी, नीच, ऊच, काल सर्प दोष, ये जो दोष क्या बार बार क्या कहूँ अब, यानी उन दोषों के ऊपर ही जिन्होंने महीना 20 दिन किसी के साथ लगाए और ज्योतिषाचार्य बने, उनके लिए है वो ज्योतिष है। बाकी निर्णय आपके ऊपर है, आप क्या चाहते हैं, शास्त्रों अनुसार या सोशल मीडिया के अनुसार। पढ़ते हैं श्लोक की ओर। पहला जो श्लोक है भ्रातृशाप का, मैं हर बार हर चैप्टर के शुरू करते ही तकरीबन ये कहता हूँ, ये श्लोक जो है बृहत होरा शास्त्र से लिए गए हैं। आप भी वहाँ जाकर अध्ययन कीजिए। तो प्राशर जी क्या कहते हैं, भातृस्थान धिपे पुत्रे कुज राहु समन्विते। भ्रातृस्थान में भातृस्थान धिपे पुत्रे कुज राहु समन्विते। और किसके साथ, मंगल और राहु के साथ, मंगल और राहु के साथ। तो पत्रिका बनाते हैं एक, पुत्र स्थान धिपे पुत्र स्थान बोल गया, भ्रातृस्थान, माफ करना, भ्रातृस्थान धिपे पुत्रे कुज राहु समन्विते। भ्रातृस्थान तीसरे का स्वामी, राशि कोई भी हो, कोई भी लग्न हो तो कोई भी, अगर मेष राशि होगी तो बुध होगा, वृष होगी तो चंद्रमा होगा, मिथुन होगा, लग्न होगा तो सिंह होगा। जो भी इस भाव का स्वामी है वो कहाँ है, यहां हम लिखते हैं 3rd लॉर्ड, पुत्र स्थान में। और किसके साथ, कुज और राहु, मंगल और राहु के साथ। मंगल और राहु के साथ तीसरे स्थान का स्वामी विराजमान है, कहाँ, पंचम में। पुत्र लग्नेश्वरो रंध्रे,
पुत्र लग्नेश, पुत्र का स्वामी, पुत्र स्थान का स्वामी और लगन का स्वामी कहाँ हो? रंध्रे, अष्टम में, नाश स्थान, रंध्र स्थान, दुख स्थान, यहाँ पर। यहाँ कौन? लग्नेश और पंचमेश, ये दोनों कहाँ हो? अष्टम में। जब भ्रातृ शाप की बात होगी तो मेन का लगन तो होगा ही होगा ना, लगन की बात होगी, लगन की। और भ्रातृ कहाँ देखते हैं? तीसरे से, थर्ड, तीसरे का, तीसरा भाव, इसकी बात होगी। और पंचम, क्यों? संतान के साथ पंचम की बात होगी। साथ में तीसरे का कारक कौन है? मंगल। और पंचम का कारक कौन है? गुरु। पंचम, पंचमेश, पंचम का कारक, तीसरे का स्वामी, तीसरा स्थान और तीसरे का कारक। और संतान किसको होनी है? जातक को, यानी लगन को, लगन की बात होगी। इन बातों के ऊपर मुख्य ध्यान देना होगा आपको जब आप भ्रातृशाप की बात करते हैं। जैसे मातृ की तो चौथे की बात आई, पितृ की तो नवे की बात आई, तो अब भ्रातृ की बात करते हैं तो तीसरे की बात होगी। क्या कहते हैं? तीसरे का स्वामी मंगल और राहु के साथ पंचम में बैठा है, और पुत्र स्थान और लग्नेश कहाँ बैठा है? अष्टम में बैठा है। अगर ऐसा आपको योग दिखाई देता है तो क्या है? भ्रातृशापात सुतक्षय। तो भ्रातृशाप बनता है, उससे सिर्फ और सिर्फ संतान की ही हानि होती है, ना कि बिजनेस की, घर की, शादी की या कोई और किसी किस्म के नुकसान नहीं होता। इस भ्रम में आप नहीं जाओगे। अगला श्लोक, लग्ने सुते कुजे मंदे। अब लगन सुते पंचम, लगन में और पंचम में कौन है? लगने सुते कुजे मंदे। इसकी बात की और इसकी बात, कहाँ क्या है? मंगल और शनि। कुछ मंगल और शनि, जरूरी नहीं मंगल यहाँ हो, मंगल शनि यहाँ भी हो सकता है, मंगल यहाँ भी हो सकता है। एक में शनि, एक में मंगल। भ्रातृप्य भाग्य राशि के, और तीसरे का स्वामी कोई भी हो सकता है, थर्ड लॉर्ड। यहां पे क्या? कार के नाश भावस्थे। अब इसकी बात करनी है, कार के भावनाशी के। कौन से कार की बात की है? अगर तीसरे के कारक की बात करें वो तो मंगल है, मंगल की तो पहले ही आ चुका है। मंगल की बात तो पहले ही हो चुकी है कि मंगल और शनि पंचम या लगन में बैठे हैं, उनकी बात हो चुकी। तो अब ये कौन सा कारक है? ये है संतान का कारक गुरु। कारक के नाश भाव से, यानी गुरु कहां चला गया? गुरु यहां चला गया। भ्रातृशापात सुतक्षय। ऐसा होने पर अगर ऐसा दिखाई देता है कि लगन और पंचम में, एक में शनि एक में मंगल और तीसरे स्थान का स्वामी, तीसरे स्थान का स्वामी भातृप्य, तो वो कहाँ है? भाग्य राशि के, भाग्य राशि में गया। तथा कार के भाव राशि के और संतान का कारक गुरु कहाँ है? नाश राशि यानी कि रंध्र स्थान, दुख स्थान, अष्टम स्थान, इसमें कहा गया है। अगर ऐसा होता है तो आप जानिए कि ये भ्रातृशापात है, भ्रातृशाप है, और इससे सिर्फ और सिर्फ सुतक्षय, संतान की ही हानि होती है।
जहाँ तक कार की बात है मैं पहले बता चुका हूँ, क्योंकि लग्ने सुते कुजे मंदिर, मंगल की और शनि की बात पहले हो चुकी है, क्योंकि तीसरे का कारक मंगल है। मंगल या तो लग्न में हो सकता है या पंचम में। तो ये कारक कौन सा है? ये संतान का कारक है गुरु, जो कि अष्टम में गया, अष्टम में गया। हमें ऐसा ही देखना चाहिए, क्योंकि अगर इसके कारक की बात होती तो फिर पहले खुद की बात ना होती। तो ये जो 2 श्लोक हैं, ये भ्रातृशापात के, आगे हम कुछ और श्लोक की चर्चा करेंगे। 3-4 पाठ जो भी भ्रातृशाप के अंतर्गत आएंगे, लेंगे हम 2 या 3 श्लोक, ज़्यादा नहीं मिले तो वीडियो ज़्यादा लंबी भी नहीं आता। तो कृपया आप वीडियो को क्रम से सुनिए, और अगर फिर भी किसी किस्म का संदेह हो तो आप ईमेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, जैसे भी आपको ठीक लगेगा। आप तत्पर जब भी मर्जी कीजिए, हम आपके प्रश्न के उत्तर देने की पूर्ण कोशिश करेंगे, जितना मेरे में ज्ञान है। तुच्छ ज्ञान, बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं, मैं उनकी तो पैरों के मिट्टी के बराबर भी नहीं। मेरा जो मिशन है सिर्फ यही है कि जो सोशल मीडिया पे भ्रम फैलाया जा रहा है उससे आप सचेत रहें। जो विद्वान हैं, उच्च दर्जे के ज्योतिषाचार्य हैं, उनकी सलाह लीजिए, उनसे मशवरा कीजिए। अरे ये सोशल मीडिया पे अपनी वेशभूषा के दम पर, अपने कार्यालयों के दम पर जो ज्योतिष करते हैं उनके पीछे मत लीजिए, आप ज्ञान के पीछे जाए। इस पाठ में इतना ही। अगले पाठ में फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ और श्लोकों के साथ। कृपया मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सबका धन्यवाद।